गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का चल रहा है बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं आज का जो वीडियो होगा वो होगा वीडियो क्रमांक 6 तक हम लोग वीडियो कर चुके हैं। 6 तक का क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें गुणा और भाग होगा तो 57 से स्टार्ट होगा, 56 तक पहले हो चुका है। 57 तो 57 नंबर क्वेश्चन हमारे बीच है। आपको अगर ये वीडियो पिछले अगर बेसिक जोड़ घटाव गुणा भाग का अगर देखना है तो सारे वीडियो हमारे देखें। हमारे वीडियो पूरा 6 तक देखने के बाद ही आप इसको करें तो ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। 57 2/3 इंटू 6/5 इंटू 15/4 इसको बनाना है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था मल्टीप्लाई है बीच में, तो ऊपर नीचे ऐसा कट सकता है, ऐसा कट सकता है, ऐसा तिरछा कटेगा, इस टाइप का भी कटेगा, इस टाइप का भी कटेगा। तो ये देखिए नीचे में यहाँ पर है 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब 2 से काटेंगे 2 दूने 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा। क्या आया हमारे पास? सब कट गया है, आंसर आया 3। क्या आया? आंसर मात्र 3 आया, क्योंकि सब कट गया। देखो तिरछा कटा, ये 5 से 15 कटा, 4 से ये 2 इससे कटा, 3 से इसे कटा, फिर 2 कटा, ठीक है। तो आंसर आया मात्र 3, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हमारे पास होता 1, 2, 3 और डी नंबर 4 तो आपका आंसर सही हो जाता ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए लिखिए, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सवाल नंबर 58 इसको देखते हैं। 20.2 गुणा 0.02 बटा में है 10, ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ध्यान दो इधर। इसको क्या करना है, दशमलव को पहले हटाना है, ठीक है। तो 20.2 है इंटू 0.002 है, बटा में 10 पहले से है। अब ये जो दशमलव है, ध्यान दें इधर, दशमलव के बदले में नीचे में 1 करना है। अब एक संख्या है तो 1 0, ठीक है। ये दशमलव हट गया अब, ठीक है। अब ये दशमलव के बदले में गुणा से नीचे में 1 रखना है। 1 2 3 है तो 3 0, 1 2 3। अब ये हट गया। अब देखो ये संख्या, देखो ये बीच वाला 0 है तो ये 202 हो गया, है ना, 202 हो गया। लेकिन ये 2 है 0002 है तो ये 00 पूरा हट जाएगा। हमारे पास आ गया ऊपर में सिर्फ 2, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे का नीचे गुणा कर दो, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो। तो ऊपर गुणा करेंगे 2 दूने 4, इसको गुणा कर रहा हूं ना। अब 2 शून्य 0, फिर है 2 दूने 4, 404 बटा, अब इधर गुणा करेंगे तो ये 3 है, ये 4 5, 5 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 0, ठीक है। क्योंकि इसको जब गुणा करोगे ना तो उतना ही आएगा, देख लेना इसको। ये 1000 का गुणा 10 से करोगे 10,000 हो जाएगा, 10,000 का गुणा इससे करोगे तो इतना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आगे सवाल, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो इधर ना, 4 0 0 4 बटा में है ये 5 0 वाला, ठीक है। अब इसको भाग नहीं देना है, कभी भी 0 रहता है, मैं इससे पहले वाला सवाल में भी बताया हूं, कभी भी 0 रहता है तो उसको भाग नहीं देना है, शिफ्ट करना है। तो अपन शिफ्ट कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 0 है, तो 5 0 है तो 5 के बाद दशमलव लगाना है ऊपर ना। तो 1 2 3 है तो 2 0 और लगा दो, 3 और 1 4, और दशमलव लगा दो 0, तो ये पूरा हट जाएगा। क्या है, 0.00404, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। समझ आया? कुछ नहीं करना, इसको भाग नहीं देना। इसका भाग दोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, हमको शिफ्ट करना है, 0 को शिफ्ट करना है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, 0.35 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल 0.3535 ये है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यदि a इंटू क्वेश्चन मार्क है और b है तो ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का बराबर निकालेंगे तो b के नीचे चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर गुणा है कोई संख्या तो भाग में चला जाएगा ना। यदि भाग रहता, मान लो a डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क बराबर b रहता तो ये चला जाता, डिवाइडेड बाय है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्वेश्चन मार्क को बराबर होता b इंटू a होता।
तो ये दो नियम इस पे काम करेगा ना, ये पहला नियम ही काम करेगा, ये दूसरा नियम अगर भाग रहता तो नहीं है ना, इस सवाल के लिए नहीं है ये, लेकिन बता दिया इसको कि अगर ये भाग के साथ ए जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क का निकालेंगे तो ए जो है बी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये इनटू है, अभी देखो ए इनटू है क्वेश्चन मार्क के साथ, तो ये चला जाएगा इसके बी के डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड के मतलब भाग में आ जाएगा। तो ये नियम हम लगाते हैं इसमें, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब निकल जाएगा 0.3535 है, तो नीचे चला जाएगा, बोला बी ए जो है ये नीचे आ जाएगा, तो 0.35 ये नीचे आ जाएगा, ठीक, ये नियम के मुताबिक। अब देखते हैं इसको दशमलव बराबर करना है, ठीक है, इसमें कितना दशमलव है बताओ, दशमलव के बाद कितने संख्या 1 2 3 4 है, इधर 4 है, इसमें 2 है, तो ये 2 है, तो बराबर तो नहीं है, तो जिधर कम है उधर 0 डालना है, ठीक है, तो इधर कम है तो इधर 0 डाल दीजिए, ठीक है। अब जो है दशमलव बराबर हो गया, अब इसको क्या करें, दशमलव हटा दें, मतलब इसको मैं अभी एक स्टेप ऐसे ही रखता हूं, 3535 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 35। अब ये डबल 0 है, उसको हम ऐसा रख सकते हैं काटने के लिए, है ना, क्योंकि ये फिर दशमलव लगाने का काम आएगा। कभी भी 100 10 1000 अगर है तो उसको रोक देना है, हमने इस 3500 बनाया था, इसको अलग कर दिया, इनटू 100 करके रख दिया, अब इसको काटना है 35 से कम 35, 35 से कम 35, अब दोनों संख्या नहीं उतर सकता, कई बच्चे ऐसा किए होंगे कि 35 से कम 35, 35 से कम 35, 11 बार में काट दिए होंगे, जो कि गलत है ना। आपको क्या करना है, 35 से कम 35 दोनों संख्या उतारने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, और ये 35 से कम 35 आ गया हमारे पास 101/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 को शिफ्ट करना है, दशमलव लगाना है, तो ये 101 है, अब ये 2 0 है तो 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो ये आ गया 1.101, 1.01 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस टाइप का ये सवाल बनता है, बहुत बढ़िया, जिसने बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है ना, बशर्ते ध्यान रखना, ये वीडियो में मैंने इसीलिए साबित किया कि ऐसा शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर 35 का 35 ही इसलिए दिया है कि लोग गलती करें, है ना, आप एक बार में कर देते इसको तो 11 आ जाता है यहाँ पर ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। कैसे आता है, 101/100 है, 100 को शिफ्ट किया मैंने, 2 0 है तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सवाल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चले 60 नंबर क्वेश्चन, 0.08008 इंटू 0.003 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, गुणा करना है, तो सबसे पहले हमको गिनना है 1 2 3 4 5 6, गुणा में गिनते हैं, है ना, तो 6 के बाद दशमलव लगाना है, उसके बाद ये दोनों संख्या गुणा कर दे, 8 या 24 आ गया 24, 6 के बाद लगाना है, तो 1 और 2 हो चुका है, 1 2 3 4 0 लगाना पड़ेगा, दशमलव 0, तो 0.00024, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 0.00024, ठीक है। कुछ सवाल में इसमें कोई गुणा करने वाला नहीं है, देख के घबराना नहीं है ना, आपको कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, 249 इंटू 13 प्लस 12, इसको क्या करना है, ब्रैकेट को पहले हल करना है। बोर्ड मास का नियम रहता है, वो बार बार मैं बता चुका हूं, बोर्ड मास है ना, जिसमें से ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले करो, उसके बाद क्या दिया, मल्टीप्लाई दिया है तो इसको बाद में होगा, है ना, तो ये नियम के मुताबिक हमको इसको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 249, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, 5 से करेंगे, 5 ने 45 का 5 हासिल का 4, 5 चौक 20, 20 4 24 का 4 हासिल का 2, और 5 दूने 10, 10 2 12, 2 या 18 और 2 चौक 8 अब 1 9 और 2 दूने 4, 5 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 9 2 11 और 1 12 और 4 1 5 और 1 6 6 2 2 5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, 6 2 2 5 6225। तो यही करना है, सबसे पहले इसको हल करना है, उसके बाद गुणा कर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और सब क्वेश्चन है ना, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 6.4 गुणा 7.5 डिवाइडेड बाय 1.6 गुणा 0.3। अब इसको क्या करना है, दशमलव बराबर करना है ना, तो देखिए 1 2 2 के बाद दशमलव, इसमें भी 2 के बाद, तो दशमलव यहीं से हट जाएगा,
चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ। 6.4 था इंटू 7.5 बटा 1.6 इंटू 0.3। अब दशमलव इसलिए हटा, या तो दशमलव यहीं से हटाओ गिन के, या फिर क्या करो, एक नियम जो मैं बताया हूँ है ना, इसके बदले में नीचे में 1 रखो और 1 है तो ये 0, ठीक है, ये दशमलव हट गया। अब इसके बदले में फिर नीचे में 1 रखो, दशमलव के बदले में 1 और 1 संख्या है तो 0, ये भी दशमलव हट गया, ठीक है। ये दूसरा विधि ना, या तो आप उससे करो डायरेक्ट। अब इसके बदले में नीचे है तो ऊपर करना है, दशमलव बदले में ऊपर 1, अब 1 है तो 1 0, ये दशमलव हट गया। फिर ये दशमलव के बदले में इंटू करके ऊपर में 1 और 1 है तो 1 0, ये भी हट गया, खत्म। अब देखो, अब ये 10 से ये 10 कैंसल, ये 10 से ये 10 कैंसल हो गया। अब ये करो 16 से 16 का टेबल में 16 चौक 64 और 3 के टेबल में 25 दिया 75, ठीक है, हो गया। बचा क्या, 25 और 4, तो 25 इंटू 4 करो बराबर आंसर आ गया 100। 100 आंसर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल। कुछ नहीं है, दशमलव बराबर करना था ना, दशमलव बराबर करना था, या तो ऐसा था, ये देखो यहीं से हो जाता है, ये दशमलव 1 और ये 2 है, ऊपर दशमलव 1 और 2 है, नीचे दशमलव 2 कट जाता, फिर यहीं से आपको इसको हटा देते, ये दशमलव पूरा हट जाता है, यहीं से कट जाता है। 16 कम 16, 16 चौक 64, 3 एकम 3, 25 तिया 50, 25 चौक 100, आपका आंसर एक लाइन में, ठीक है, ये आ जाता। लेकिन आपको बेसिक मेथड सीखना है, इसलिए मैंने इस विधि से बनाया। अब यही बेस्ट है, आपको कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। 9021 इंटू 207, 9021 इंटू 207, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बार बार हो चुका है, एक बार और कर लेते हैं। 9021 इंटू 207, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा, देखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूने 14 और 7 निया 63। 0 से करेंगे 0 0 0 0 इंटू 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 शून्यम 0 और 2 निया 18। 7 के बाद 4 3 7 6 8 1, 18 67 347, 18 67 347, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ये सामान्य गुणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2011 गुणित 21 गुणित 11, तो इसको क्या करेंगे, 2011 इंटू 21 पहले कर लेते हैं, उसके बाद 11 से करेंगे, ठीक है। 1 से करेंगे 1 1 0 2, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0 और 2 दूने 4, 1 ये हो गया 3 2 2 4, क्या है हमारे पास 42 231, इसको गुणा करेंगे 11 से, तो 11 का टेबल में एक ही बार जाएगा, 11 का टेबल याद है, तो 11 कम 11 का 1 हासिल का 1, 11 33 और 1 34 का 4 हासिल का 3, 11 दूने 22, 22 और 3 25 का 5 हासिल का 2, 11 दूने 22, 22 और 2 24 का 4 हासिल का 2, 11 चौक 44 और 2 46, तो ये आ जाएगा 6464541, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। 45782 डिवाइडेड बाय 300, तो इसको क्या करना है, 45782 डिवाइडेड बाय है, मतलब भाग देना है 300 से, ठीक है। तो हमको ये 0 0 से भाग नहीं देना है, 45782, इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, फिर इससे भाग देंगे, इसके बदले में शिफ्ट करेंगे दशमलव, है ना। तो ये करते हैं, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 दूने 6, 1 बचा, 3 6 के 18, 2 छोटा हो गया, 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, 0 लगेगा तो 3 6 के 18, फिर 3 6 के 18, दशमलव 2 लेना है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 15 26 0.66 है, बटा में हमारे पास 100 है, 100 को शिफ्ट करना है, तो दशमलव पहले से 2 अंक में लग चुका है, तो अब फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 152.60.66। हाँ थोड़ा 80 आया है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है ना ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये सभी में हम 60 कर सकते हैं, क्योंकि ना ये बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 60 होगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है, 300 है उसको पहले से ही तोड़ देना है ना, 3 और 100 में तोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो 100 के बदले में हम शिफ्ट करेंगे दशमलव, 3 से बस भाग देना है, ठीक है।
तो ये इजी तरीके से बनता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें ना। आपको भाग देना है। रहा सवाल दशमलव पहले से 2 अंक में लग चुका है, तो अब क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे ना 2 अंक दशमलव और शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक लिया है तो 2 अंक में ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए 66 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, उसके बाद एक वीडियो और ला सकते हैं, एकदम एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 468,975 डिवाइडेड बाय 9000, इससे भाग देना है ना। तो हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, 468,975 इसको तोड़े थे, है ना, 9 और इसको 1000 रख सकते हैं, 9 से भाग देंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 9 पचे 45, ठीक है, फिर 1 बचा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है, उसके बाद ये छोटा हो गया, 0 लगाओ, फिर दोनों उतरेगा, 9 8 72, 3 बचा, ठीक है, दशमलव लगाओ, 0, तो 9 तिया 27, फिर 3 बचा, 9 तिया 27, तो आगे हमारे पास आंसर 52108.33 बटा में है हमारे पास 1000। ठीक है, अब इस 1000 को शिफ्ट करना है, तो दशमलव पहले से लग चुका है यहाँ पर, उसके बाद शिफ्ट करना है, तो 3 0 है तो 3 के बाद 1 2 3, तो यहाँ 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो 52.108 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, सिंपल मेथड है, हमने 9000 से भाग नहीं देना है, 9 को तोड़ना है ना, 9000 को तोड़ना है, 9 गुणित 1000 कर देंगे, 9 गुणा 1000, है ना, तो 9 से भाग देंगे और 1000 से दशमलव शिफ्ट करेंगे। कभी भी 0 00 000 आए तो उसके बदले में शिफ्ट करना है ना। तो ये आ गया समझ में, 3 है तो 3 के बाद तो पहले से दशमलव लग चुका है उसको छोड़ देना है ना, 1 2 3 के बाद दशमलव लगाना है, तो 52.108 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन, जो हमने 6 वीडियो 7 वीडियो था। एक क्वेश्चन सभी का मिक्सिंग वीडियो होगा, जोड़ भी होगा, गुणा भी होगा, घटाव भी होगा, भाग भी होगा। तो लास्ट 8 वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स किए, अब एक वीडियो और करेंगे, उसके बाद हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक मैथ्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन जरूरी है करने के लिए ना, तभी जाके आप जो है तो अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग अगर नहीं आता तो आपका बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को अगर एक प्लेटफॉर्म में देखना है तो बार बार सभी वीडियो में बताया जाता है, प्रयास आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, प्रयास आप सर्च करेंगे तो ऐसा प्रयास में आएगा, हिंदी में लिखा है भानु प्रतापपुर, जिसमें आप कोर्स खरीद कर कम रेट में कोर्स खरीद कर पूरा कोर्स नवोदय, प्रयास, एसएससी और जो भी बैंकिंग एग्जाम है, जो भी है मैथ्स, बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने इसमें कोर्स रखा है, एकदम बेसिक रखा है। आप इसको कोर्स खरीद कर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।